हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमसीक्यू डिकोडर। आप सब तो जानते ही होंगे कि हाल ही में ही एडीआरई 2.0 का रिजल्ट दिया। तो जिन बच्चों को इसमें सिलेक्शन मिल गया होगा वो तो अभी खुशियां मना रहे होंगे, और जिनको इनमें सिलेक्शन नहीं मिला वो तो बेचारे हताश, दुखी, बहुत ही मायूस बैठे होंगे। पर ये समय हताश और मायूस बैठने का नहीं है एस्पिरेंट्स, यही समय है जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एडीआरई 3.0 के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर किया था, उसी को फॉलो करते हुए मैं आज पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, और ये इतना बेसिक है कि बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ने में हमको बहुत ही हेल्प करता है। तो आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू के बारे में, और इन टॉपिक से ढेरों क्वेश्चंस ढेरों एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम कुछ नहीं, बस नंबर्स को लिखने का एक तरीका है। इट इज़ जस्ट ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट्स को यूज़ करके नंबर लिखा जाता है, तो इसलिए इसका बेस 2 होता है। वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है, मतलब 10 डिजिट्स को यूज़ करके हम नंबर्स को लिखते हैं। और वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 16 बेस होता है। तो आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल है। तो इन डिजिट्स को यूज़ करके हमें नंबर फॉर्म करना है। तो हम एक कोई रैंडम नंबर फॉर्म कर लेते हैं। तो सपोज हम 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 4 डिजिट्स को मिला के कोई नंबर फॉर्म करेंगे। तो हम नंबर ले लेते हैं 1739। तो ये एक नंबर हो गया। अब इस नंबर का वैल्यू हमको काउंट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए कि कौन से सिस्टम में हम इसको काउंट करेंगे कि कितना बड़ा नंबर है, इसको जानने के लिए तो हम 2 तरह के सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम या हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। दूसरा है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। अब इन दोनों में अंतर बस इस चीज़ का है कि वे ऑफ काउंटिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, और कॉमास कहाँ प्लेस्ड होंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन नंबर सिस्टम में हम काउंटिंग करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील एंड 10 नील। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक तो ये बिल्कुल सेम रहता है। उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे 100,000 आ जाता है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। ऐसे थोड़ा डिफरेंटली ये बढ़ता है। तो सपोज कोई नंबर है जो कि इन जनरल लिखा हुआ है 13576327, तो इसको हमको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हम काउंटिंग इंडियन सिस्टम में कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ये हमारा काउंटिंग है इंडियन सिस्टम में। अब हम इसी नंबर को लिखना है तो हम कॉमा कहाँ लगाएंगे, तो हम एज इट इज 13576327 को लिखेंगे, और 1/100 के बाद एक कॉमा लगेगा, और इसके बाद दो प्लेसेस छोड़ के कॉमा लगता रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंडियन वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। अब नेक्स्ट हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे नंबर को, तो हमारा 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 100,000, उसके बाद हमारा हो जाएगा मिलियन, उसके बाद हमारा 10 मिलियन। ये हमारा काउंटिंग हो जाएगा। तो हम नंबर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 13576327। तो हम 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा लगाएंगे, और फिर 3 डिजिट के बाद और एक कॉमा लगाएंगे। तो ऐसे हो जाएगा हमारा नंबर इंडियन सिस्टम में हो जाएगा 1,35,36,327। और वही हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये 13,576,327। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 करोड़ इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले 2 करोड़ को इंडियन सिस्टम में लिखना होगा, और फिर उसको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमको लिखना है 2 करोड़ का वैल्यू, तो 2 करोड़ को हम पहले इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया हमारा 2 करोड़। इंडियन सिस्टम में हमने जब लिख लिया, तो अब इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा
20 ये मिलियन। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक हमने नंबर्स को लिखना सीख लिया, बोथ इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि जो नंबर लिखा उनके इंडिविजुअल डिजिट्स का क्या वैल्यू होता है, किस तरह से उनका वैल्यूएशन होता है। तो एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का और नाम है एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या डिजिट वैल्यू, और प्लेस वैल्यू का नाम है पोजिशनल वैल्यू, एक्सपांडेड वैल्यू या न्यूमेरिकल वेट। तो इनका क्या मतलब है ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 1739। तो ये करने के लिए हमें फेस वैल्यू का मतलब समझना पड़ेगा, जो कि है जो दिखता है वही वाला नंबर। तो जैसे 1 दिख रहा है तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। तो फेस वैल्यू कुछ भी हो, जो दिखता नंबर है वही नंबर इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के केस में क्या है, प्लेस प्लेस मतलब उस चीज़ का पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हमको पोजिशनल वैल्यू देखना है, तो वो कौन से पोजीशन में, ये अगर पता कर पाए तो हम इसका प्लेस वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे 1739 में हम इसको लिख लेंगे भी इंडियन सिस्टम को यूज़ करके। तो जैसे 1739 को वंस, टेंस, 100, 1000 ये हमने लिख लिया। तो अब जो नंबर हमारा 1000 प्लेस में है उसका जो नंबर रहेगा फेस वैल्यू, उसके साथ हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1000, 7 का प्लेस वैल्यू क्योंकि वो 100 प्लेस में हुए तो हो जाएगा उसका 700, 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30 और 9 का इसी तरह से प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही इजी सवाल था। हाँ, इजी सवाल तो था, पर यही इजी सवाल गलत होते हैं तो आप एग्जाम से आके बोलते हो सिली मिस्टेक हो गया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द नंबर 82546 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। ये एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले हम 82546 को इंडियन सिस्टम में लिख देते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 6 हो गया वंस के प्लेस में, 4 हो गया टेंस के प्लेस में, 5 हो गया 100 के प्लेस में, 2 हो गया 1000 के प्लेस में और 8 हो गया 8000 के प्लेस में। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, जो दिख रहा है वही होगा। तो 2 का फेस वैल्यू 2 है और प्लेस वैल्यू 2 क्या होगा, 2 क्योंकि 1000 प्लेस में है तो 2 इंटू 1000 होगा तो मतलब 2000। तो देयरफॉर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 2 तो 1998। तो ये हो गया ऑप्शन डी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ है। इन द नंबर 68.457 व्हाट इज़ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो इसको करने के लिए हम पहले 68.457 को लिख लेते हैं। तो 68 को हम लिखते हैं वंस, टेंस, तो 8 हो गया वंस के प्लेस में, 6 हो गया टेंस के प्लेस में। अब पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है इनको हम लिखते हैं 1000 7th के प्लेस में होगा, 5 जो होगा वो 100th के प्लेस में होगा और 4 जो होगा वो 10th के प्लेस में होगा। क्योंकि हम डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स लिखते हैं वो 10th, 100, 1000, 10,000 पार्ट मतलब 1/10 पार्ट, 1/100 पार्ट और 1/1000 पार्ट ऐसे करके बढ़ता है। तो फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, जो दिखता है वही तो 5, और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/100 मतलब 5/100 मतलब 0.05। ये हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और जो भी आपको डाउट्स रहे होंगे रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम ये क्लियर हुए होंगे आपके। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर और एक वीडियो और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट डाउन बिलो। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।